अस्सलाम टू ऑल व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू। वेलकम टू यासर एग्रोकेमिकल। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक सौंफ के हवाले से है। इस टाइम मैं अपने मॉडल फार्म सरदार जई मॉडल फार्म पे अपने सौंफ की फील्ड में मौजूद हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली पुरानी वीडियोस में बताया था कि मैं अपने फार्म पे जो है ना गंदम के अलावा कुछ और वैरायटीज़ जैसे कि सौंफ, उसके बाद ज़ीरा और उसके बाद जो है तंबाकू काश्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा, मेरा माइंड था कि सारे रकबे पे गंदम काश्त ना की जाए, मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाएँ, जिससे जो है ना मुख्तलिफ रेट्स मिल सकें और किसी न किसी फसल का रेट अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले तो इंतहाई माजरत कि मैं काफ़ी दिनों से जो है ना वो पसे पर्दा था, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के हवाले से काफ़ी सारे काम थे और इन दिनों से गंदम का सीज़न था, तो कुछ प्रोडक्ट पैकिंग करवाने थे मार्केट में बेचने, और टीम को जाहिर सी बात है उसको भी हैंडल करना होता है। मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे काम की मसरूफियत ज़्यादा थी, तो मैं जो है ना नई वीडियोस नहीं बना सका। खैर, बात करते हैं सौंफ के हवाले से। तो इस टाइम मैं अपने फार्म पे मौजूद हूँ सौंफ की फील्ड में। तो इस हिसाब से पहले बता दूं कि ये वाली जो फसल है ये मैं 12 नवंबर को मैंने काश्त की थी। खेलियाँ निकालने के बाद बाजरिया चोपा, मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप बाजरिया चोपा काश्त करें तो फिर आप 4 किलो फी एकड़ सीड इस्तेमाल करें। अगर आप बाजरिया छट्टा इस्तेमाल करें तो फिर आप जो है वो 8 किलो सीड इस्तेमाल करें। अगर आप ड्रिल के ज़रिए काश्त कर रहे हैं तो फिर आप 6 किलो फी एकड़ सीड इस्तेमाल करें। और ये वो वाली फसल है जिसे वो उर्दू का एक मुहावरा है, कम कीमत और बाला नशी। ये वो वाली फसल है कि जो कम कीमत और बाला नशी है, मतलब कि लागत इंतहाई कम और प्रॉफिट अल्लाह के करम फजल से बहुत ज़्यादा होगा। मैंने आपको पहले भी कहता रहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको आने वाले हालात और आने वाली फसलों के रेट्स या जो मैं अपने फार्म पे एक्सपीरियंस करता हूँ, आपको मुफ्त में उससे आगाही हासिल होती रहे। तो जब ये मैंने 12 नवंबर को काश्त किए तो मैंने ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार किया। तैयार करने के बाद खालियाँ निकाल दी। खालियाँ निकालने के बाद मैंने इसका चोपा लगा दिया और उसे पानी लगा दिया। उसके बाद पराली की मल्चिंग कर दी। ज़मीन की तैयारी के दौरान मैंने इसे एक दाना भी किसी चीज़ का नहीं डाला। मकसद मेरा यही है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाना। ये नहीं कि फार्मिंग के ऊपर सारी इन्वेस्ट कर देना और अब जब आप एंड में पहुंचे तो फसल जैसे गंदम के हालात, तो रेट बहुत कम हो, फिर अब बेवजह नुकसान लेने का फ़ायदा नहीं है। तो आज डेट जो है वो 5 जनवरी 2025 हो चुकी है और अभी तक ज़मीन में जो मॉइस्चर लेवल है वो काफ़ी हद तक ठीक है। तो इसे मेरा जो इरादा है वो 12 से 15 जनवरी को पानी लगाने का है। तो पानी पे जो मैं खुराक दूंगा वो यही है कि 10 किलो जो है 1744 अल्ट्रासोल की, जिसे स्वाद एग्रो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मार्केट में, अल्ट्रासोल 10 किलो, और साथ में एक बैग अमोनियम सल्फेट का जो है ना वो चाहे एफ एम सी का हो जाए या किसी अदर फर्टिलाइज़र कंपनी का हो जाए, साथ एक बैग वो और 10 किलो अल्ट्रासोल 1744 वो फ्लड करूँगा। उसके बाद मेरे हिसाब से कोई भी से किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो एक आधा न्यूट्रेंट का स्प्रे कर देंगे, लाइक अमानो एसिड या पोटाश वगैरह, या बुरान बुरान लाजमी करना चाहिए। उससे फ्रूट की भराई और जो फूलों में इजाफा होता है। तो बाकी को एक आध न्यूट्रेंट का स्प्रे करेंगे और इंशाल्लाह जो फील्ड जो है वो मेच्योर हो जाएगी। तो इसके बाद मेरा अब इरादा है कि इसी फील्ड में आप देख सकते हैं ये जो बॉर्डर एरिया है बेड के ऊपर, इसके ऊपर इंटरक्रॉपिंग की जाए और वो प्याज की जाए। प्याज की इंटरक्रॉपिंग करेंगे, डबल फ़ायदा लेंगे इंशाल्लाह। और प्याज मेरा इरादा है कि पहले पानी से पहले पहले कर दी जाए, ताकि जो खुराक होगी वो प्याज भी अडाप्ट करेगा इंशाल्लाह। तो बाकी मैंने ज़ीरा काश्त किया है, उसके बाद मैंने जो है तंबाकू काश्त किया है। इंशाल्लाह वो भी आपको विज़िट कराता हूँ। इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।